लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान अब 26 अप्रैल को होगा, जिसको लेकर आज बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। आज वह टोंक सवाई माधोपुर में बीजेपी उम्मीदवार सुखबीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में उनियारा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी साथ रहेंगे। आपको बता दें कि पिछले 2 चुनावों से लगातार यहां से सुखबीर सिंह जौनपुरिया जीत रहे हैं। और वही इस खबर पर ज्यादा अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, देखा जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस बीच जो है बीजेपी के दिग्गज नेता है जगह जगह अपनी चुनावी सभाएं कर रहे हैं, तो इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान दौरे पर है। टोंक सवाई माधोपुर में वे चुनावी सभा करने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल ऋतुश्री, बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और ये बड़ी बात है कि मोदी खुद चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। और दूसरे चरण के मतदान से पहले ये तीसरा उनका दौरा है, राजस्थान का दौरा। इससे पहले जालोर और बांसवाड़ा में चुनावी जनसभाएं उन्होंने की थी। मोदी की सभा में भीड़ का जुटना और उनकी इस मीटिंग से इस सीट पर कहीं न कहीं एडवांटेज लेने का जो प्रयास है बीजेपी का, क्योंकि काफी टफ ये सीट मानी जा रही थी। हालांकि 2 बार लगातार चुनाव जीते थे सुखबीर सिंह जौनपुरिया, लेकिन हरीश मीना को इस बार मैदान में उतारा गया है, जो कि राजस्थान के डीजीपी रह चुके हैं, पुलिस महकमे को संभाले हुए हैं, पूरे पुलिस महकमे के मुखिया रह चुके हैं और विधायक भी रहे हैं और बीजेपी में थे तब सांसद भी रह चुके हैं। तो वो भी कद्दावर नेता है उनके सामने। और वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो कहीं न कहीं इस मुकाबले को टफ करता जा रहा था, तो इस सीट को टफ माना गया। तो इसीलिए यहाँ पर पीएम मोदी की सभा कराई गई है। साथ ही साथ सचिन पायलट का गढ़ है, तो मीणा और गुर्जर वोट बैंक को एक तरीके से कांग्रेस साधने में जुटी हुई है। तो बीजेपी भी इस सीट को लेकर के खासी तैयारी में है कि कैसे न कैसे माहौल बना करके और इस सीट को निकाला जाए, क्योंकि मिशन 25 बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। 25 की 25 सीटें, क्योंकि देश में 400 पार का नारा बीजेपी की ओर से दिया गया है। तो ऐसे में राजस्थान की पूरी 25 सीटों को फोकस किया गया है और मोदी ने पूरा मोर्चा संभाला है। राजस्थान में हर एक सीट को मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहाँ कितना रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्या माहौल चल रहा है, कहाँ कमजोर पड़ती सीट दिख रही है। वहां पर पीएम मोदी खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। हालांकि अमित शाह का भी राजस्थान का दौरा हुआ है, कई अन्य नेताओं ने रोड शो किए हैं, योगी आदित्यनाथ ने भी रोड शो किए हैं। लेकिन पीएम मोदी की सभाएं अपने आप में यूनिक रहती है बीजेपी के लिए और माना जाता है कि 10 से 15% का अगर मार्जिन कहीं सेट करना है तो पीएम मोदी की सभा कराने से बीजेपी को कहीं 10 से 15% का मार्जिन जो है वो गेन करने में मदद मिलती है। और जो एक विचारधारा है बीजेपी की चुनाव लड़ने की, उसको लेकर के कहीं न कहीं पब्लिक को संदेश देने में मदद जरूर मोदी की सभा से मिलती है। जी ऋतुश्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है राजस्थान दौरे पर है और इस बीच जो है जगह जगह वह खुद ही सभाएं कर रहे हैं, तो इस बीच किस तरीके का समर्थन देखने को मिल रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज हर मीटिंग में देखने को मिलता है, कहीं भी वो, चाहे राजस्थान में हो या फिर साउथ की बात करें या अन्य राज्यों में जाते हैं। तो पीएम मोदी की सभा में तो भीड़ का जुटना लाजमी है और उनकी जो लोकप्रियता है उसी को बढ़ाने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जाता है और इसीलिए उनकी मीटिंग्स रखाई जाती है, क्योंकि उनकी मीटिंग में पब्लिक का जुटना और पीएम मोदी के मुंह से जो मैसेज दिया जाता है, वो अपने भाषण में जो जनता को संदेश देना चाहते हैं या फिर विपक्ष को निशाने पर लेना चाहते हैं और एक माहौल क्रिएट करने का, जो कि मतदाताओं में काफी हद तक वो हिट करता है। तो इस चीज को इनकेश करने का बीजेपी का एक पूरा प्लान है और इसी प्लान के तहत ही, और जिस प्रकार से जब मतदान प्रतिशत कम रहा, पहले चरण में देखें तो मतदान का प्रतिशत घटा, तो जो कहीं ना कहीं चिंता की बात बीजेपी की, तो स्पेशल तैयारी की गई और स्पेशल जो जनसभाएं हैं उनकी तैयारी की गई कि अब की बार सेकंड चरण में राजस्थान में मतदान बम्पर हो, लोग घरों से निकले, वोट करें, क्योंकि माना जा रहा है, जो राजनीतिक पंडित है वो ये मान के चल रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है तो कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो अब 13 सीटों पर मतदान होना है, कल चुनाव प्रचार थम जाएगा और चुनाव प्रचार थमने से पहले पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां
पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार अभियान में जुटी हुई है और एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। स्टार प्रचारक बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं और इसी के सिलसिले में पीएम मोदी की ये सभा काफी अहम है। टोंक सीट को लेकर के, सवाई माधोपुर सीट को लेकर के बीजेपी काफी चिंतित थी, तो कहीं न कहीं अब पीएम मोदी की सभा होने से एक उम्मीद बीजेपी को है कि ये सीट भी बीजेपी निकालने की ओर आगे बढ़ेगी। जी आशीष जी, देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वो पूरी तरीके से राजस्थान पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो कहीं ना कहीं इस जगह पर फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी कहीं जनसभाएं होती हुई नजर नहीं आ रही, इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए ऋतुश्री, कांग्रेस की भी प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है और कांग्रेस में मोटे तौर पर अगर देखें तो राहुल गांधी के बाद में प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा, यही एक इनके स्टार प्रचारकों में जो कि राजस्थान के स्टेट के जो लीडर्स हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं। और कांग्रेस का पहली अगर मोटे तौर पे देखी जाए तो सभी पूरी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, गठबंधन में सीटें दे रखी है। और दूसरी बात अगर देखी जाए तो साउथ पे उनका फोकस है, वहां पर उनको उम्मीद है कि यहाँ मिशन 25 में बीजेपी हर बार सफल हो जाती है। और दूसरी जो जगह है जहां पर उनको उम्मीद है वहां थोड़ा प्रचार अगर बढ़ाते हैं तो वहां उनको माइलेज मिल सकता है, तो उनका फोकस अदर स्टेट्स में भी ज्यादा है। इसी वजह से राजस्थान में हालांकि सभाएं हुई है, राहुल गांधी ने खुद ने सभाएं की है, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद आकर के सभा करके गए हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की अगर तुलना करें तो कहीं न कहीं इस मामले में बीजेपी एडवांटेज है। उनके पास में मंत्री हैं, उनके पास में स्टार प्रचारकों की जो संख्या है वो ज्यादा है। और अगर बीजेपी पार्टी की अगर देखें तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो फंड है वो भी कहीं न कहीं चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी को मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आया था, तो इसका फायदा कहीं न कहीं चुनाव में बीजेपी को जरूर मिला है। जी आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।